जय हिंद साथियों। इन दिनों आप देख ही रहे होंगे कि रोशन आनंद सर का और खान सर का विवाद एक समय टॉप लेवल पे चल रहा है। और इस बीच में बहुत ही एक दुखद घटना सभी लोगों को पता है कि उनके रोशन आनंद सर के जो भाई साहब थे जिनका नाम था प्रिंस यादव, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, एक चीज आप समझो, भाई जो होता है ना, सभी लोगों को पता है कि भाई की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। इस बीच में विवाद में दोषी कौन है, अपराधी कौन है, ये तो हमको भी नहीं पता और शायद आपको भी नहीं पता होगा। कई लोग खान सर को टारगेट कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इस बीच में कोई दूसरे लोग अपना हाथ साफ कर रहे हैं। कहने का मतलब कि रोशन सर को और खान सर को लड़ाने वाले कोई और लोग हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और हजारों टीचर यूट्यूब पे कोई खान सर को टारगेट कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं रोशन सर सही है, कोई कह रहा है नहीं खान सर सही है। कौन सही है कौन गलत है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी मेरे भाई एक बात, समय कब किसका बदल जाए कोई नहीं देख के आया। आप देख रहे होंगे दोनों ही शिक्षक अपनी अपनी जगह बहुत ही बेहतर हैं। दूसरी खास बात यह है मेरे भाई कि रोशन आनंद सर को जैसे ही जेल हुई 2 से 3 दिनों की, जो भी वो 10 से 12 दिन जितना भी रहे, उसी बीच में उनके भाई साहब नेपाल के किसी होटल में रुकते हैं और उसी बीच में मेरे भाई उनके एक बहुत ही दयनीय दशा में एक तरह से मृत्यु हो जाती है। यानी इस हालत को देखकर कोई भी किसी का भाई हो, एक बार आपका दिल दहल जाएगा। यानी उस माँ से आप पूछिए जिस माँ ने बच्चे को जब जन्म दिया था तो कितना पीड़ा सही थी, और आज वो इस हंसती खेलती दुनिया से बाहर चला गया। आप सभी लोग जानते हो जो माँ होती है उसकी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। माँ बाप वो इंसान है मेरे भाई जिनकी वास्तव में जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। पिताजी दुनिया के कितने भी कठिन परिस्थिति में हो लेकिन आपको बेहतर से बेहतर जीवन देने का प्रयास करते हैं। और जो हमारी माँ होती, कहा जाता है कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो 54 डोल का दर्द होता है, और किसी व्यक्ति की अगर हड्डी तोड़ दी जाए एक साथ कई सारी तो 45 डोल का दर्द होता है। यानी उससे भी 9 डोल ज़्यादा दर्द होता है जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है। उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसका एक बेटा जेल में हो और एक बेटे की मौत हो जाती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो मेरे भाई उस पर क्या बीत रही होगी। और क्यों हुई इनकी मौत, क्या कारण रहे, क्यों डिप्रेशन में हुए इतना, जैसा कि उनके दोस्त जो होटल में मिले बताया कि परेशान रहते थे, नींद नहीं आती थी। तो क्या इन नींद ना आने का कारण हो सकता है कि एक भाई जेल में हो, इतनी बड़ी संस्था चल रही हो, सब कुछ एक ही पल में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां कभी भी आ सकती हैं, तो इसके लिए हमें सभी लोगों को मजबूत रहना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे दोनों ही शिक्षकों का इस समय पे कितना विवाद बढ़ चुका है। कई लोग कह रहे हैं कि इस बीच में खान सर के जो और दुश्मन हैं वो लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं और टारगेट खान सर पे किया जा रहा है। रोशन आनंद सर पे इस समय क्या बीत रही होगी मेरे भाई, आप महसूस नहीं कर सकते हो, ना हम महसूस कर सकते हैं। किसी का भी भाई हो, भाई भाई होता है। भाई से, माँ बाप से बढ़कर, फैमिली से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। उस माँ पे क्या बीत रही होगी, बार बार हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते हैं। सरकार से गुजारिश है हमारी और आप सभी लोगों की यही गुजारिश होनी चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि दुनिया में या इस भारत में दोबारा कोई इस तरह की गलती करने का प्रयास ना करें। इस बीच में दोनों शिक्षकों की तनाव जो बना हुआ है, बच्चों की जो उनके विद्यार्थी हैं, कितनी सारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। खान सर के बच्चे अलग परेशान घूम रहे हैं, रोशन सर के अलग परेशान घूम रहे हैं। दोनों ही संस्थान में बच्चों के करियर इस समय दांव पर लगा हुआ है ना। तो आप सब लोग किसी भी टीचर को डायरेक्ट टारगेट मत कीजिए। कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं, या हो सकता है खान सर की ही गलती हो। किसकी गलती, विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक पोस्टर बैनर को लेकर, बाकी चीज़ें क्या है हम नहीं जानते। लेकिन मेरे भाई बहुत ही दुख का समय है। इस बीच में अभी हम सब लोगों का कर्तव्य है कि अभी सभी लोग रोशन सर के साथ खड़े होइए, ताकि उनका जो एकदम से पूरा विनाश हुआ है वो उसको सहन कर पाने की उनके अंदर शक्तियाँ बनी रहें, उनके अंदर पावर बना रहें। एक तो उनका भाई चला गया, कोचिंग बंद हो गई, जो भाई उनका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट देख रहे हैं वो सब खत्म हो गया। उस माँ पे क्या बीत रही होगी, कैसे वो खुद को संभाले मेरे भाई और कैसे अपनी फैमिली को संभाले, नहीं पता चल रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तो अभी हम सब लोगों को
उन्हीं रोशन सर के साथ में सपोर्ट में खड़े होना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच की आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि असल में दोषी कौन है। और जो भी दोषी पाया जाए, वो कोई भी हो XYZ, सरकार से गुजारिश है कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दी जाए, ताकि दुनिया में या भारत में दोबारा ऐसा कोई कदम मेरे भाई ना उठाएं। सभी लोग रोशन सर के साथ इस समय खड़े हुए हैं ताकि उनका ये दुख काटा जा सके। देखो, कोचिंग बंद होना, ओपन होना, टीचरों में आपस में विवाद होना, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस बीच में जो उनके भाई इस दुनिया से गए हैं, ये एक असहनीय पीड़ा है जो उनको बहुत ही अंदर से झकझोर देगी, और उसकी उनकी फैमिली पर क्या बीत रहा होगा वो आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो सरकार को जांच जरूर करनी चाहिए। सरकार पर सभी लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि बेहतर काम किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही से होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि होटल में मृत्यु हुई तो कैसे हुई। भाई की जगह कोई इस दुनिया में नहीं ले सकता है, वो एक भाई ही समझ सकता है कि भाई भाई के लिए क्या होता है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी लोग प्रयास कीजिए, प्रार्थना कीजिए उस ऊपर वाले से कि भगवान अपने श्री चरणों में इनको स्थान दें, इनकी आत्मा को शांति दें, और सभी लोग मौन जरूर इनके लिए कीजिए और ऊपर वाले से विनती कीजिए कि इनको और इनके फैमिली को एक बेहतर न्याय मिल सके। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।